अपने मैसेज में ये स्टेटमेंट यूज किया, तुम्हारे जीवन की कुछ चीजें परमेश्वर स्वर्ग में न्याय के सामने तुमसे सवाल पूछे उससे अच्छा है कि तुम उन सवालों के बारे में आज सोचो। राइट? परमेश्वर स्वर्ग में मुझे कुछ सवाल पूछे, उससे अच्छा है कि आज मैं उसके लिए तैयार हूं, या फिर आज वो सवाल मुझसे प्रभु पूछे या परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु मुझसे बात करे। ऐसा ना हो कि कुछ एरिया में मुझे किसी ने सुधारा नहीं, कुछ एरिया में मुझे किसी ने समझाया नहीं, किसी ने मुझे वार्निंग नहीं दी, कुछ एरिया में लोगों ने मुझे या फिर लोगों ने सोचा लेस इसको जीने दो जैसा है, या फिर किसी को पता नहीं कुछ एरिया मेरे ऐसे है किसी को नहीं पता मैं क्या करता हूँ, मैं अकेले में अलग जिंदगी बोलते ना, चर्च में, प्रार्थना में, सभा में अलग जीवन जीता हूँ, और कुछ हिस्सा मेरा जीवन का अकेले में ऐसे समय है जो मैं जो चाहे वो करता हूँ। और उन समय के लिए विमान न्यायासन में परमेश्वर के सामने परमेश्वर मुझसे सवाल पूछे, इससे अच्छा होगा कि धरती पर कोई मुझे उन सवाल इन चीजों के बारे में बताए कि कुछ एरिया मेरा फॉर एग्जाम्पल सिंपल तरीके से अगर मैं कौन सा गलती को नाम दूं, राइट, अगर मैं कोई गलत करता हूं, राइट, सडन एरिया में अगर मैं कोई गलत करता हूं, अगर उस गलती को स्वर्ग में परमेश्वर मुझे बताए कि तू ये गलती करता था, उससे अच्छा है कि धरती पर कोई मुझे बताए कि तू ये गलत कर रहा है। राइट? क्योंकि स्वर्ग में अगर परमेश्वर ने मुझे उस समय पूछ लिया तो बदलने का मौका नहीं होगा। अगर मुझे कोई बताता है तो शायद बदलने का मौका है। राइट? 1 साल तक दाऊद राजा बत्सिबा के साथ गलत संबंध, शारीरिक संबंध रच रहा था। 1 साल तक वो उसके साथ गलत संबंध रख रहा था, और नातान नबी ने बाद में फाइनली जाके उसे कहा कि दाऊद तू गलत कर रहा है। दाऊद के लिए बड़ा आशीष की बात थी कि नातान नबी ने सामने से आकर उसे बोला कि तू गलत कर रहा है, इसके बजाय कि दाऊद को परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ता और परमेश्वर उसे बोलता है कि तूने अपने दोस्त की पत्नी के साथ गलत किया था। उससे अच्छा है कि नातान नबी ने जाके उसे बताया और फिर दाऊद अपने आप को जांच रहा है। राइट? कई बार ये लाइक अच्छा है, कुछ एरिया में मैं खुश हूं, कोई आके मुझे बताया कि सडन एरिया में तू रॉन्ग जा रहा है। राइट? इससे बजाय कि स्वर्ग में परमेश्वर मुझे दिखाए, स्वर्ग में परमेश्वर मुझे जांचे, उससे अच्छा है कि परमेश्वर मुझे यहाँ पर उससे पहले मुझे यहाँ पर तैयार करे। राइट? सो लाइक आई थिंक रियली ओके, भजन संहिता 139वें अध्याय में दाऊद जब ये किताब लिख रहा है, दाऊद एक जवान लड़का है। ओके, आई थिंक हम 20 साल से लेकर 30-35 साल के अंदर ही उसकी उम्र है, वो कोई बूढ़ा इंसान नहीं था। और दाऊद एक जवानी में अपनी उम्र में उसने ये स्टेटमेंट लिख रहा है। इस अध्याय में आपको परमेश्वर के 4 गुणों के बारे में दाऊद बात करता है। तो पहला वो बोलता है कि परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बात करता है इस अध्याय में। आप यह अध्याय पढ़ लेना, मैं आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगे। पहली चीज दाऊद जो बात करता है वो परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर को पता ना हो। परमेश्वर को हर चीज पता है, क्या होगा, क्या होने वाला है, सब परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर के स्वभाव में हम एक बोलते हैं एट्रीब्यूट बोलते हैं गॉड्स का। परमेश्वर के एक स्वभाव ये भी है कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तो 4 स्वभाव के बारे में इस अध्याय में, भजन संहिता के 139वें अध्याय में 4 स्वभाव को क्लियर किया हुआ है। पहला ये कि परमेश्वर सब कुछ जानता है और वो सर्वज्ञानी है। ओके, दूसरा स्वभाव के बारे में जो वो बात करता है वो ये कि परमेश्वर सब जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर परमेश्वर नहीं है, हर जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं कि मैं कहीं जाके छुपू। आदम ने सोचा कि पाप करने के बाद चलो छुप जाते हैं परमेश्वर से, और उसे लगा कि हम परमेश्वर से छुप गए, लेकिन परमेश्वर से छुपने का कोई जगह नहीं है। योना को लगा कि परमेश्वर मुझे निन्ना में भेज रहा है, चलो मैं कहीं और जाके छुप देता हूँ। वो एक जहाज पकड़कर जहाज के अंदर लेटा हुआ था और उसे लगा कि मैं छुप गया परमेश्वर से, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी। कि दाऊद को लगा कि मैं जो गलत कर रहा हूं किसी को नहीं पता, मैंने उसे अपनी गलती को छुपा के रखा हूं। दाऊद ने पता क्या किया था, अपनी दोस्त की पत्नी के साथ उसने गलत संबंध रखा था और उसका दोस्त को उसने खुद ही मरवा दिया, और इजराइल देश के प्रजा को, उसके लोगों को किसी को नहीं पता। फिर उसका पति मरने के बाद दाऊद बोलता है अब ये बेचारी विधवा हो गई है, इसका कोई नहीं है, मैं इसे अपनी पत्नी बना लेता हूं उसकी सहायता के लिए। सारे लोग बोलने लगे दाऊद कितना दयालु है, अपनी दोस्त की पत्नी को सहारा दे रहा है। किसी को नहीं पता कि इसने उसके दोस्त को मरवाया था, लेकिन दाऊद को लगा मैंने अपनी सारी गलती जो है छुपा के रखा है। लेकिन जब उसे पता चला कि मैंने परमेश्वर से अपनी गलती नहीं छुपा पाया, तब उसने भजन संहिता 51 लिखा, और रो रो के भजन संहिता 51 दाऊद की आंसू है, वो रो रो के भजन संहिता 51 लिख रहा था। राइट?
स्वभाव परमेश्वर का ये है कि वो परमेश्वर सब जगह है। हाँ, सर्वव्यापी हम लोग जिसको बोलते हैं, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। तीसरा परमेश्वर के बारे में जो बताता है, परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य कि उसने सब कुछ बनाया, उसने इंसानों को बनाया है। दाऊद बोलता है मैं एक ऐसा अद्भुत इंसान हूं, मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकता। अब इमेजिन करो, ऐसी मशीन जैसे कोई बना भी नहीं सकता, राइट। इस तरह से मैं, जिस तरह से मैं इंसान को जिस तरह से बनाया गया है, ऐसा कोई नहीं बना सकता सिवाय तेरे परमेश्वर। और फिर आखिरी में दाऊद वो परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बात करता है। इन सारी चीजों के बीच में परमेश्वर आपको सब कुछ पता है। एक, परमेश्वर आप सब जगह हो, कहीं भी हम नहीं छुप सकते। दूसरा, परमेश्वर सब कुछ आपने बनाया है, यहाँ तक कि इंसान को भी आपने बनाया है। और लास्ट में आप पवित्र हो। तो इन 4 गुणों के बारे में दाऊद ने, ओके मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं आप लोगों के साथ, फिर हम लोग कुछ पंक्तियों को एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहली पंक्ति, यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरी पूरी चाल चलन को, भेद को तू जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। मेरे बोलने से पहले तू जानता है, मेरे शब्द की ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार हम कुछ चीजें किसी को, अपनी परिस्थिति किसी को समझाने की कोशिश करते, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, ठीक से नहीं समझा, क्लियरली बताया। लेकिन परमेश्वर हमारे बोलने से पहले वो जानता है, हमारे हृदय को जानता है, हमारी परिस्थिति को जानता है। आई थिंक सीरियसली लाइक मैंने जैसे एक सवाल अपने लिए लिखा था, ओके हम क्या परमेश्वर से छुपा सकते हैं? क्या छुपा सकते हो आप? याद है, मेरे विचार को भी वो जानता है। अगर इस दुनिया में कोई इंसान दूसरे इंसान से छुपा सकता है तो वो थॉट्स, राइट। इस समय में मेरे विचारों को, तुम्हारे बारे में, दीपक के बारे में मैं एक्चुअली क्या सोचता हूं, मैं छुपा सकता हूं। मैं किसी को रिवील नहीं दूंगा कि मैं क्या सोचता हूं उस पर। भले ही मैं इसके सामने जाके झूठ बोल दूं या कुछ भी बोल दूं किसी और के सामने, लेकिन असली में मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं मैं छुपा सकता हूं, राइट। लेकिन परमेश्वर मेरे इस विचारों को भी जानता है, राइट। तो हम एज ए मनुष्य, हम परमेश्वर, और मुझे दाऊद का स्टेटमेंट पसंद है, परमेश्वर तू मुझे जांच, मुझे परख, राइट। मेरे जीवन को परख, मेरे लेट्स गॉड, मैं रियली चाहता हूं तू परख कि जब मैं चर्च में होता हूं मैं किस तरह से रहता हूं, तू परख, राइट। जब मैं आराधना करता हूं, तेरी महिमा करना चाहता हूं, तू मुझे परख ले, राइट। जब भी मैं प्रार्थना के समय में अपने घुटने टेकता हूं, मेरे प्रार्थना के लिए, कईयों को लगता है कि प्रार्थना करने के लिए अच्छे शब्द आने की जरूरत है, कोई मायने नहीं रखता शब्द। अगर आपको बोलना भी नहीं आता तो फर्क नहीं पड़ता, प्रार्थना में गूंगे हो या तोतले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रार्थना में आपका हृदय रियली मायने रखता है, राइट। तो कई बार लोगों को लगता है कि प्रार्थना के लिए अच्छे शब्द बोलने की जरूरत है, लेकिन अच्छे शब्द मायने नहीं रखते। तो याद है यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक था फरीसी जिसके शब्द बहुत अच्छे, प्रभु मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपना 10वां हिस्सा देता हूं, मैं पाप नहीं करता इस व्यक्ति की तरह। इसके शब्द बड़े अच्छे थे, लेकिन दूसरे व्यक्ति के शब्द बहुत बुरे थे। वो रो रो के बोल रहा था, परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, मुझे माफ कर, राइट। लेकिन पर यीशु मसीह ने इस कहानी में फिर कहा, इन दोनों व्यक्ति जब प्रार्थना करके मंदिर से बाहर निकले, कौन धर्मी था? और सभी ने कहा कि वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति, राइट। क्योंकि उसने जाते समय वो पहला व्यक्ति जो आया था वो अपनी धार्मिकता में आया था कि मैं परफेक्ट हूं, मैं जो करता हूं वो सही करता हूं। और दूसरा व्यक्ति जो आया था वो अपनी धार्मिकता में नहीं आया था, वो अपने पाप में आया था, लेकिन वो परमेश्वर की धार्मिकता के लिए आया था, परमेश्वर की क्षमा के लिए आया था। और वो मैं भी चाहता है कि वो उसकी प्रार्थना ऐसी थी, तू मुझे आज जांच, मुझे परख, राइट। और मैं भी शायद कई एरिया में वो परमेश्वर ने उसे दिखा दिया था कि तू गलत है, इसलिए वो इस तरह से प्रार्थना करता है कि मैं पापी हूं। जब किसी इंसान को यह पता होता है कि मैं गलत हूं, तभी वो उस चीज के लिए माफी मांगता है। जब कोई इंसान को ये मानता ही नहीं कि मैं गलत नहीं हूं, तो वो उस चीज के लिए कभी सॉरी नहीं बोलता। ये प्रैक्टिकल है, राइट। किसी के साथ भी, नॉर्मली दोस्तों के साथ भी, जब मुझे पता चलता है मैं सही हूं तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। अगर जब मुझे पता चलेगा कि मैं गलत हूं तो जाके मैं सॉरी बोलूंगा। लेकिन परमेश्वर के हिस्से में अगर मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं हूं, अगर मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं रहना चाहता, और मैं कहता हूं मेरा लाइफ है, मेरी मर्जी, जैसा चाहे वैसा जीना चाहो, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो, आप गलत हो। क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कैसे गलत हो, मेरा लाइफ मुझे जैसा जीना वैसा जीना, तो इसमें गलती क्या है? आप गलत हो। परमेश्वर ने आपको खुद के लिए बनाया था। बनाने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है,
उसने हमारे लिए इस धरती पर आया, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जीवित हुआ, उसने अपनी जान दी हमें बचाने के लिए। और उसके बाद में अगर परमेश्वर से बोलूं मेरी मर्जी, मुझे मेरा लाइफ जैसा जीना वैसा जीना है, तो फिर मैं डेफिनेटली मैं गलत हूँ, राइट। और दाऊद परमेश्वर से बोलता है तू मुझे परख, मैं कहां पर गलत तो नहीं हूँ, राइट। मेरे लाइफ को मुझे दिखा। ये परखने का एक्चुअली मतलब होता है पता है, मैं इसके शब्द का मतलब ढूंढा था। जब दाऊद ये स्टेटमेंट बोलता है परमेश्वर तू मुझे परख, वो एक्चुअली मतलब ऐसा है कि किसी इंसान के घर में जाकर पूरी तरह से देखना उसके जीवन के बारे में, ये क्या करता है, क्या गलत करता है, क्या सही करता है। आप कैसे बोलोगे? किसी का इनकम के लिए कौन आता है, वो क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राइट। तेरे कितने पैसे लीगल है, कितने पैसे रॉन्ग है, 10 रुपए भी रॉन्ग रहेगा तो भी A to Z। तो दाऊद बोलता है परमेश्वर तू मेरे हृदय को परख, राइट। कई बार ये पॉसिबल है परमेश्वर कि मेरे सारे जो काम है वो धार्मिक हो और वो अच्छे हो, लेकिन मेरा जो हृदय है वो गलत हो, मेरा जो मोटिव हो वो रॉन्ग हो। मतलब हो सकता है मैं भी, शायद मैं सॉरी तेरा एग्जांपल ले, मैं भी हो सकता है मैं गिटार बजाता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने टैलेंट दिखाने के लिए हो सकता हूँ, राइट। मे भी ये हो सकता है कुछ लोग को रियली लाइक गॉड लीड करता है, राइट। लेकिन दाऊद का मुझे पता नहीं, बट ये वर्ड मुझे दाऊद का बहुत पसंद आया। क्या मैंने कभी परमेश्वर से अपने इस तरह से कहा लेट्स मुझे जांचो, राइट। अगर मुझे दिख गया वो वर्ड, फिर मेरी प्रार्थना रहेगी बस ये किसी को मत बताओ, राइट। हमारी ये कोशिश रहेगी किसी को पता ना चले। लेकिन दाऊद की कोशिश ये थी तू मुझे जांच, ताकि उन एरिया में मैं अपने आप को बदल सकूं, राइट। मुझे दिखा मैं कहां पर गलत हूं, क्या मेरी सोच में गलत है। तू तो सब कुछ जानता है, तेरे से यहां तक कि जितना मैं अपने बारे में नहीं जानता उतना तू मेरे बारे में जानता है। परमेश्वर तू मुझे जांच और मुझे दिखा, क्योंकि तू मुझे करेक्ट कर सकता है, राइट। और एक्चुअली वो चाहता था कि अगर तू मुझे दिखाएगा कुछ एरियाज। दाऊद इस चीजों के बारे में इसलिए सोच रहा है, दाऊद पूरे इजराइल देश में, पूरे वर्ल्ड में इजराइल देश परमेश्वर का चुना हुआ देश माना जाता है, जहां पर यीशु मसीह जन्म लेने वाला है। दाऊद का नाम यीशु मसीह के घराने से आने वाला है, दाऊद के घराने से में से यीशु मसीह आने वाला है। और दाऊद चाहता है कि दाऊद को पता है कि उसका नाम कितना कीमती है, राइट। आने वाले समय के लिए परमेश्वर से जुड़ा, यीशु मसीह से जुड़ने वाला, यीशु मसीह उसी परिवार से आने वाला है। और दाऊद चाहता है कि उससे पहले लेट्स तू मुझे क्लीन कर, तू मुझे साफ कर। और वो वर्ड बोलता है परमेश्वर तू मुझे जांच, राइट। आई थिंक रियली लाइक मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को डिनर पिटने की जरूरत नहीं है, बट मेरी कभी कभी प्रेयर ऐसी होनी जरूरत है कि मैं परमेश्वर से कहूँ लेट्स ओके। मे भी कल मेरे एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। किसने किया झगड़ा यहाँ पे? नहीं किया, ओके ठीक है। सपोज कल हुआ, हाँ तुम किया, ओके एक आदमी है यहाँ पर, चलो तूने भी किया कल सीरियसली किसी के साथ आर्ग्यू हुआ है ये वीक पे, ओके। सो लेट्स ओके। कल मेरे और दीपक का झगड़ा हुआ और मैं आज रात को जाना चाहता हूँ परमेश्वर के सामने। मैं वो सारी हमेशा की जैसे प्रेयर करना चाहता हूँ, हमेशा की तरह बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, हमेशा की तरह ये सारी चीजें करने से पहले मैं एक बार गॉड को पूछना चाहता हूँ, गॉड मुझे दिखा कि क्या मैं रियली गलत था। मैं भी कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आप में सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं भी चीजों के हिसाब से मैं सही था लेकिन स्वभाव के हिसाब से मैं गलत था। मतलब हो सकता है कि वो जो हमारे बीच में जो मैटर हुए, हो सकता है तू गलत था और हो सकता है मैं सही था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं नम्र नहीं था वहां पर। खोए हुए पुत्र की कहानी में सेम घटना हो, खोया हुआ बेटा सच में गलत था और बड़ा बेटा सच में सही था, लेकिन उसका स्वभाव गलत था। वो गलत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, गलत इंसान को वो ग्रेस नहीं देना चाहता था। आई थिंक कई बार रियली लाइक पर ये वर्ड मुझे चाहिए कि मैं गॉड से कहूँ हमें दिखा, तू मुझे जांच और मुझे परख, राइट। फिर वो बोलता है तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। ओके लेट्स इस एरिया में थोड़ा सा सीरियस हो सकते हैं, राइट। अगर मैं कहूँ कुछ चीजें आप प्रैक्टिकली करते हो तो वो पाप है, तो हम अपने आप को रोक भी सकते हैं पाप करने से। लेकिन यीशु मसीह ने तो थोड़ा और प्रॉब्लम खड़ा कर दिया मत्ती के 5-6 अध्याय में, राइट। यीशु मसीह बोलता है तुमने सुना होगा कि तुम व्यभिचार मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं
अगर तुमने अपने मन में भी किसी के बारे में गलत सोचा तो तुमने व्यभिचार कर लिया। मतलब ये है, यीशु मसीह बोलता है, तुमने सुना होगा जब कोई व्यक्ति गलत संबंध कर दे तो वो गलत है, लेकिन मैं तुमसे बोलना चाहता हूं, अगर तुम किसी के बारे में गलत सोचते भी हो तो तुमने गलत कर लिया। तो ये वाला हिस्सा ओके। अब मेरा कहना ये था, मेरे लिए ये आसान था कि किसी के साथ गलत संबंध ना करो, राइट, और अपने आप को बचाओ। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो गया है कि मैं किसी के बारे में सोचूं भी ना, राइट। तो यीशु मसीह चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जो विचार हो, राइट, वो भी हमारे प्योर रहे, राइट। तो वो यहाँ पे बोलता, तू मेरे विचारों को जानता है। मैं भी शायद कुछ गलतियां ऐसी हो सकती है। दाऊद की कुछ गलतियां हम जानते हैं कि उसने सडन गलतियां की है, लेकिन दाऊद की कुछ गलतियां शायद हम नहीं जानते जो मन में करता होगा, जो रियली जिसके बारे में वो सिर्फ सोचता होगा। और दाऊद यहाँ पर बोलता है, अब तू मेरे मन के विचारों को भी साफ कर, कि ऐसा तो नहीं कि कुछ एरिया ऐसे है जहां पर मैं गलत सोच रहा हूं। और दाऊद बोलता है, मेरे विचारों को दूरी से तू समझ लेता है, मेरे चलने और मेरे लेटने को भी तू भली भांति से छानबीन करता है, और मेरी पूरी चाल चलन का भेद तू जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से कोई भी बात नहीं, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता। मैंने किसी से कितने भी धीरे से किसी के काम में जाके बोले किसी के बारे में, परमेश्वर जानता है। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ा स्किप करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे। दाऊद की 7वीं पंक्ति मुझे पसंद आती है। दाऊद बोलता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। अगला वर्ड क्या है, मेरा पेन के अंडरलाइन की वजह से मेरा ओके, या तेरे सामने से किधर भागूं, राइट। ओके, यस, ये ओके, ये वाला हिस्सा सुनो। ओके, दाऊद बोलता है, परमेश्वर आपका आत्मा हमारे अंदर है, राइट, वो हमें लीड कर सकता है। अगर कुछ एरिया में कुछ समय के लिए एक विश्वासी ये सोच सकता है कि हाँ चलो मैं कुछ चीज ऐसे है जो कर सकता हूं, लेकिन और मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर से शायद छुपा सकता हूं, और मैं ये भी इमेजिन कर लेता परमेश्वर है तो नहीं है। ओके, लेकिन दाऊद बोलता है, लेकिन तेरा जो आत्मा है अब वो मेरे अंदर ही बसा हुआ है, उससे कहां भागूं मैं। इसका मतलब है कि अब मैं रियली कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं परमेश्वर आपसे छुपा सकूं, कुछ भी ऐसी गलत चीजें नहीं है जो मैं करना चाहता हूं और मैं आपसे छुपाना चाहता हूं, लेकिन आपने अपनी अभिषेक के द्वारा आपने अपना आत्मा को मेरे अंदर रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं उस आत्मा से भाग नहीं सकता। दाऊद का ये परेशानी है, राइट। एक्चुअली ये परेशानी हम सबकी हो सकती थी, लेकिन ओके, इससे दो हिस्से। एक विश्वासी ये सोचता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मुझे उसे निराश नहीं करनी है, मुझे उसे शोकित नहीं करना है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मेरे मन में भी कई सारे ख्याल आते हैं, गलत विचार आते हैं, गलत व्यवहार आते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। और मैं भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कर लेता हूँ। लेकिन दाऊद ऐसा व्यक्ति नहीं था कि वो सोचे कि मैं कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं कर लेता। दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो ये सोच रहा है, अब तेरा आत्मा मेरे अंदर है, मैं कहाँ भागूं, मैं नहीं जा सकता, मैं तेरे से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि तेरा आत्मा खुद मेरे अंदर बसा हुआ है। और दाऊद बोलता है, मैं कहाँ भागूं। लेट्स एक वर्ड, मैं भागने के बारे में एक वर्ड ले ले। इस दुनिया का कोई भी इंसान, इस धरती पर कोई भी इंसान परमेश्वर के न्याय से भाग नहीं सकता है, चाहे वो अविश्वासी हो चाहे वो विश्वासी हो। परमेश्वर के न्याय से वो छुप नहीं सकता या वो भाग नहीं सकता। अगर अविश्वासी है तो श्वेत न्याय सिंहासन में, अगर विश्वासी है तो भीमा न्यायासन में। लेकिन परमेश्वर के सामने खड़े होने से कोई छुप नहीं सकता, राइट। कुछ मीटिंग बॉस से अगर हम लोग की होती है बड़े बड़े, तो हमें ऐसा लगता है ये मीटिंग कैंसिल हो जाए तो अच्छा हो जाता है, राइट। और हो जाती है कैंसिल तो अच्छा, थोड़ा रिलैक्स भी हो, और बॉस भूल जाए तो अच्छा लगता है। लेकिन वो बॉस परमेश्वर हो तो भूल जाना है। पर कुछ लेकिन ये रियली है, परमेश्वर के सामने हर एक इंसान को एक न एक बार खड़ा रहना है। इब्रानियों का 9:27 सबका टाइम नियुक्त किया गया है कि एक बार वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और अपने जीवन का लेखा देंगे। वो हम सब का मीटिंग फिक्स हो चुका है, राइट। और हम सभी को परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। ओके, 13वीं पंक्ति में मुझे बहुत पसंद है। दाऊद बोलता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। ओके, मेरे मन का स्वामी परमेश्वर है। तो कई बार ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, हम सब विश्वासी हैं, सभी उद्धार पाए हुए हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि मेरा जो मन का स्वामी वो परमेश्वर ना हो, राइट।
मैंने उद्धार पाया हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, लेकिन अभी भी मैं संसार या दुष्टात्मा के कंट्रोल में चला जाता हूं, राइट। और ये भी पॉसिबल, लेकिन दाऊद बोलता है मेरे मन का स्वामी तू है। मेरे मन में जो भी विचार आते हैं वो संसार के द्वारा नहीं आते। मेरे मन में जो भी ख्याल आते हैं वो इस दुष्टात्माओं के प्रोजेक्शन के द्वारा नहीं आता। जो भी आता तेरे द्वारा आता है, क्योंकि मेरा मन का स्वामी परमेश्वर तू है। हम अपने आप को ये पूछ सकते हैं, मेरे मन का स्वामी कौन है, राइट। मैं अपने आप को सोच के बोल रहा हूँ, मेरे मन का स्वामी कौन है। कईयों को मन का स्वामी मैं बहुत से वर्ड्स बोल सकता हूँ। ओके, लेट्स आखिरी में दाऊद 17वीं पंक्ति बोलता है, मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या है, बहुमूल्य है। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस, तू क्या सोचता है ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तेरे विचार मेरे लिए बहुत कीमती है। तू जो सोचता है, तेरी जो सोच है, तेरे जो नियम है, तेरी जो आज्ञा है, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। दाऊद बोलता है मेरे लिए तेरे आज्ञा है। क्या परमेश्वर के वचन हमारे लिए रियली इंपॉर्टेंस है। ओके, लेट्स प्रीचिंग का हिस्सा अलग होता है, बट प्रैक्टिकल वाला हिस्सा एक अलग होता है। कई सारे लोगों के पास बाइबल के बारे में अगर कुछ वर्ड बोलना चाहे तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द होंगे। क्या बोलते हैं वो, कोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट, कोट्स देते ना, कोट्स पता है। हाँ, हम क्या बोलते, हिंदी में कैसे समझो कोट्स को, क्या बोलते हैं। किसी के पास अच्छा एक्सप्लेनेशन है? सूरज को भी नहीं पता। शायरी नहीं है, लेकिन शायरी जैसे ये लाइन रहता है, राइट। कि बहुत से अच्छे क्रिश्चियन कोट्स होते हैं, बोलते ना, कोई अच्छे लाइन लगाते हैं। आजकल वो उसको भी कोट ही बोलते हैं। तो बहुत सारे यंगस्टर लोगों के मोबाइल में ये रहता है, स्टेटस रहता है अच्छे अच्छे लाइन के साथ। फेसबुक में एक फोटो डालेंगे तो फोटो से अच्छा तो उनके ऊपर का कमेंट रहता है। किसी ने एक अच्छा कमेंट डाला था, मुझे सच में नाम नहीं पता, सच में नहीं पता, और मेरे दिमाग में बैठ गया। वो बोलते हैं अगर आपके द्वारा कोई परछाई, अगर आपकी परछाई नहीं दिखाई दे रही हो, इसका मतलब है कि आप रोशनी में खड़े नहीं हो। कुछ ऐसे स्टेटस मुझे याद है, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको कोट बोलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही क्रिश्चियन कोट सकते हैं, राइट। अच्छे ये कोर्स की वजह से मैं अपना मैसेज ना भूल जाऊं। ओके, कहां था? 17वीं पंक्ति में। हाँ, ये कोर्स वाला बात मैं क्यों बोल रहा था। कई सारे लोगों को एक अच्छे तरह बोलते ना, अच्छे कोर्स चाहिए बाइबल से, राइट। लेकिन ओके, कई बार लोगों को प्रेयर में भी वो चाहिए रहता है, राइट। कई बार कुछ लोगों को कुछ वर्ड, अगर मैं लोगों को कहूं कि परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ आपको बोलना है, तो कुछ लोगों के पास अपने अपने थॉट से कोट्स तैयार करेंगे बाइबल के लिए, राइट। और अपने अपने डीपी में रख सकते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं, मैं भी कुछ थॉट पसंद करता हूँ, तो मैं दूसरे का कोट्स हमेशा चोरी करता हूँ, लेकिन वो अच्छे प्रीचर लोगों का चोरी करता हूँ। मेरा खुद का बहुत रेयरली नहीं, मोस्टली रखता ही नहीं। सो अगर मैं आपको बोलूं, लेट्स प्रीचिंग के अलावा अगर मैं आपको बोलूं बाइबल आपके लिए क्या है, परमेश्वर के विचार आपके लिए कितने मायने, मेरे लिए परमेश्वर के विचार बहुत मायने रखते हैं। लेकिन जितनी जोर से वो बोलते हैं ना, उतनी जोर से उनके जीवन से वो दिखता नहीं है। कि मैं लिटरली बोलूं, क्या यीशु मसीह, मैं मतलब ओके, मुझे मत बताओ क्या किस पर विश्वास करते हो। यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, ठीक है, वो अभी हटाओ बात पे। और एक सवाल पूछना है, क्या यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा है? क्या लिटरली क्या आपके अंदर जिंदा है? कई बार आप बोलते हो मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, लेकिन आपका बिहेवियर ऐसे दिखाता है जैसे यीशु मसीह के जो स्वभाव है आपके अंदर मरे हुए हैं। कहीं से भी वो जिंदा नहीं दिख रहा है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा है। यीशु मसीह हमारे अंदर, हमारे द्वारा जीना चाहता है, हमारे द्वारा लोगों के साथ। अगर वो हमारे द्वारा, अगर यीशु मसीह स्वभाव जरिए जीना चाहता है, तो वो 2000 साल पहले यीशु मसीह कहानी में जैसा स्वभाव था वैसे स्वभाव में वो हमें लीड करेगा। अगर उसी स्वभाव में अभी हम नहीं है, तो हमारे लिए यीशु मसीह, हम यीशु मसीह के लिए खाली कोट्स की तरह बोल देंगे, राइट। मैं बहुत प्यार करता हूँ यीशु मसीह, मेरे लिए सब कुछ, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह एक्चुअली में मेरे अंदर जिंदा नहीं है। यीशु मसीह के स्वभाव ये, तो लोगों को बोलो कि बाइबल और परमेश्वर के विचार आपके लिए कितना कीमती है, बहुत कीमती है, तो भी जीते क्यों नहीं, राइट। क्योंकि मेरे विचार कहीं ना कहीं परमेश्वर के विचार को ओवरटेक कर लेते हैं, और मेरे विचार परमेश्वर के विचार के थोड़े से आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूँ, परमेश्वर के विचारों से प्यार करता हूँ, लेकिन जो मेरा जीवन है मुझे मेरे विचार के अनुसार ही जीना पसंद होता है। तो कई बार लोगों के लिए, तो दाऊद यहाँ पे बोलता है मेरे लिए तेरे विचार कीमती है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, राइट, जीने के लिए। मेरे विचार, मैं तेरे वचन, तेरे विचारों में जीवन जीना पसंद करता हूँ।
ओके, एंडिंग लास्ट में फिर दाऊद ये वर्ड बोलता है, राइट, हे ईश्वर मुझे जांच और जान ले, मुझे परख, मेरी चिंताओं को भी जान ले और देख कि मैं मेरे अंदर कोई बुरी आदतें तो नहीं। लेट्स हम प्रेयर कर सकते, राइट। हम लेट्स हाइपर फिक्शन मत बोलो, हम सब के अंदर, मेरे अंदर खुद की बात है, कई अगर मेरे अंदर की गलतियां अगर लिखना चाहोगे तो पेज बनाएंगे आप, राइट। हम सभी के अंदर कमियां हैं, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हैं। कई बार हम राइट होके भी हम कई बार गलत हो जाते हैं। बड़े बेटी की तरह कोई पुत्र की कहानी में छोटा बेटा गलत था तो गलत था, लेकिन उससे हम माफ ना करके हम गलत हो जाते हैं। कई बार हम भी गलत होते हैं, हमारे बारे में भी, लेकिन लेट्स हम परमेश्वर से कहो, प्रभु लेट्स शायद मैं मेरे सोच में मैं सही हूं, लेकिन मुझे तेरे सोच के हिसाब से मुझे बता कि मैं कहां पर गलत हूं। और कुछ एरिया ऐसे मिल जाएंगे, मतलब तू इंसानी रूप में, इंसानियत के हिसाब से शायद तू नैतिकता में सही है, आत्मिकता में अभी भी कुछ चीजें कमियां हैं। और दाऊद बोलता है लेट्स वो भी दिखा दे, मेरे अंदर कहीं बुराई तो नहीं है। राजा के हिसाब से मैं सही हूं, मैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं, एक पिता के हिसाब से भी मैं सही हूं, एक पति के हिसाब से भी मैं सही हूं, लेकिन परमेश्वर तेरे सामने अगर कुछ बुराई है तो बता, ताकि मैं उन चीजों को भी मैं सुधार सकूं। मैं एक इंसान होने के नाते मैं अच्छा इंसान हूं लोगों की नजर में, लेकिन परमेश्वर तेरे विचारों में क्या हो सकता है कि नैतिकता में दिखने में सब सही है, तू तेरे काम भी अच्छे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। याद है विशेष की कलीसिया का प्रॉब्लम ये था, तू बहुत बड़ा कलीसिया दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है तेरे अंदर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या है? पहला वाला प्रेम खो दिया तुमने। लेट्स कहीं मेरे अंदर ऐसी चीजें ना हो कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ पहले वाला प्रेम, जो जब नया नया विश्वासी था जो प्रेम करता था, कहीं वो प्रेम मैंने परमेश्वर से खो ना दिया। तो दाऊद बोलता है लेट्स तू मुझे परख, मेरी चिंताओं को जान ले, देख कि मुझ में कोई अभी भी बुराइयां है तो नहीं। लोगों को नहीं दिख रहा, शायद मुझे भी नहीं दिख रहा, मेरे हिसाब से मैं सही हूं, लेकिन गॉड आपके हिसाब से मुझे बताओ। और लास्ट में वो बोलता है कि अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, राइट। जब तक गॉड मुझे कंप्लीटली चेंज नहीं करेगा, जब तक गॉड मुझे बदलेगा नहीं, तब तक मुझे वो आगे के एरिया में मुझे अगुवाई नहीं कर पाएगा। गॉड वो दाऊद कहना चाहता है लेट्स तू मुझे अनंत के जीवन में अगुवाई कर, उससे पहले कुछ एरियाज है जहां पर तू मुझे बदलना चाहता है, बदल और मुझे दिखा और मुझे जांच। कई बार दाऊद का ये व्यक्तिगत प्रेयर था, वो अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना में कह रहा था मुझे जांच और मुझे दिखा, अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो मुझे बदल, राइट। कई बार हो सकता है कि हम अपने नज़र में सही हो, लोगों के नज़र में भी सही हो, राइट। मैं भी शायद परमेश्वर के नज़र में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर परमेश्वर चाहता है कि मुझे बदले, तो वो मुझे बदलेगा। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आप रियली पवित्र हो, आप हमारे उद्धार करता हो गॉड। हम सिर्फ आपको एक अच्छे शब्दों में नहीं जानना चाहते, हम आपके जीवन को जानना चाहते हैं, हम रियली आपको फॉलो करना चाहते हैं। गॉड आप रियली हमें जांचो परमेश्वर, आप हमें परखो पिता, यदि कोई कमियां हमारे अंदर है तो हमें दिखाओ, और गॉड हमें ये सामर्थ भी दो कि हम उस एरिया में बदल सके। लेट्स आपके वचन प्रभु हमें बदले, आपका प्रेम हमें बदले पिता, आपके विचार हमें बदले। धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक विश्वासी को अभी भी परिवर्तन की जरूरत है, अभी भी कुछ एरियाज में बदलने की जरूरत है, और हम सभी में है। प्रार्थना करते गॉड कि आप हमें बदलो। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद आज की शाम के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन।